हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मध्यमान विचलन। मध्यमान विचलन मीन डेविएशन का वर्गीकृत आंकड़े पढ़ेंगे, जिसको हम वास्तविक, मध्य विधि या दीर्घ विधि भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड है ग्रुप डाटा का, क्योंकि इसके पहले वाले सेशन में हम लोग अभी पढ़े हैं अवर्गीकृत डाटा। ठीक है, तो अभी इसके वर्गीकृत डाटे के बारे में पढ़ लेंगे और इसकी गणना कैसे करते हैं उसको समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसमें फार्मूला क्या लगता है। ठीक है, तो फार्मूला देख लेंगे। इसके फार्मूला है MD इक्वल सिग्मा FD मोड अपान N, ये फार्मूला है। और इसको निकालने के लिए हमें fx का मान निकालना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला है, यानी m का मान निकालने के लिए। तो m का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला है आपका सिग्मा fx अपान n। ठीक है, ये दो तरह के फार्मूले लगेंगे। कैसे लगेंगे उसमें हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी इसी सेशन में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन नोट करते हैं। 30, 34। आगे देखते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। 3, 6, 7, 8, 15, 10, 7, 3, 1। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम मान निकालेंगे। पहले मान निकालने से पहले हम लिख लेंगे कि हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, m इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा, m इक्वल टू सिग्मा fx अपान n। तो यहाँ पे मान देखिए, f का मान है, हमें मान निकालना है x का। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे x का मान। ठीक है, x का मान कैसे निकलेगा समझिए। मैंने x का मान के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि उसमें कि x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। मैं यही समझा देता हूँ। इन दोनों को जोड़िए, तो 34 और 30 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 64, 64। कितना हो जाएगा 64, और 64 को 2 से भाग कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा 32, 32। इसका मान आ गया, यानी किसका मान है, ये x का मान है। तो x का मान इसका हो गया 32, 32 हो गया। इसका निकालेंगे तो 37, इसका 42, इसका हो जाएगा 47, इसका हो जाएगा 52, इसका हो जाएगा 57, इसका हो जाएगा 62, इसका हो जाएगा 67, इसका हो जाएगा 72। ठीक, क्लियर, ये मान निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, fx कर लेना है। fx का मतलब होता है f का x के साथ गुणा। ठीक है, तो जब हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हम नोट करेंगे। चलिए गुणा करते चलते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 32, इसका करेंगे तो हो जाएगा 111, इसका हो जाएगा 294, इसका हो जाएगा 470, और इसका हो जाएगा 780, इसका हो जाएगा 456, 434, 402, 216। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे क्या कर लेंगे, हम इसका कर लेंगे सिग्मा fx इक्वल टू, जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो टोटल आपका मान आएगा 3195। ठीक है, ये आपका मान आ जाएगा सिग्मा fx का। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम इसका मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m इक्वल टू सिग्मा fx का मान हो गया 3195 अपान n का मान कितना है 60। ठीक है, भाग कर लेंगे
तो आपका मान निकल आएगा 53.25। ठीक है, ये आपके m का मान आ जाएगा। ओके, अब आगे सवाल को ले चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें निकालना है d। क्या निकालना है? d बराबर मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, d इक्वल टू होता है x माइनस m, मैंने आपको बताया था। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसमें क्या आंसर आएगा। ठीक है, जब x माइनस m करेंगे तो m के लिए मैंने आपको बताया था वो प्रक्रिया आप लागू करेंगे। m कैसे निकालना है? ठीक है, m के लिए मैंने क्या बताया था? m के लिए मैंने बताया था कि जो भी सिग्मा x अपान n है उसका मान m होगा। तो यहाँ m का मान निकालने के लिए मैंने सिग्मा fx अपान n बताया है। तो जब सिग्मा fx अपान n बताया है तो ऑलरेडी हमने m का मान यहाँ निकाल दिया है, ये आपका m का मान आ गया। अब x का मान क्या है? ये रहा आपका x का मान, x के मान में घटा देना है। जब घटाएंगे टोटली आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इसका मान हो जाएगा 21.25। थोड़े आंकड़े थोड़े बड़े हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मध्यमान विचलन के हो या प्रमाणिक विचलन का हो, तो थोड़ा सा आंकड़े ज़्यादा होंगे और इसमें जो है गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। इसका हो जाएगा 16.25 और इसका हो जाएगा आपका 11.25, ये हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 3.75, इसका हो जाएगा 8.75, इसका हो जाएगा 13.75 और इसका हो जाएगा 18.75। ठीक है, ये टोटल इसका माना जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया है FD, क्योंकि FD मोड निकालना पड़ता है ना जब क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। तो FD मोड निकालने के लिए FD करना होगा, तो FD को हम निकाल लेंगे। FD निकालने के लिए क्या करना है? मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में ही, उसको समझ लीजिए। FD निकालने के बाद F का D में क्या करना है? गुणा करना है। F आपका ये फ्रिक्वेंसी है, D हमने निकाल लिया है। ये तो आपका मैंने बताया था x माइनस m होता है, लेकिन D मैंने निकाल लिया। इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, यानी कि किसका? D का F में या F का D में गुणा कर लेंगे तो मान क्या आएगा? वही आपका FD का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 21.25, दूसरे का आ जाएगा 48.75, इसका आ जाएगा 78.75। ठीक है, इसका हो जाएगा, ये देखिए 3 का हो गया, इसके सामने लिख देते हैं। इसका हो जाएगा 62.50, इसका हो जाएगा 18.75, इसका हो जाएगा 30 कर लेंगे, इसका हो जाएगा 61.25। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा 82.50 और इसका हो जाएगा 56.52। आप कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारा मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सिग्मा FD मोड इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब FD मोड निकालेंगे तो आपको टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा 460.27। कैलकुलेशन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब मान हम रख देंगे सेकंड फार्मूले पर। तो हमारा सेकंड फार्मूला है m इक्वल टू सिग्मा FD मोड अपान n। मान रखेंगे, FD मोड का मान है आपका 460.27 अपान 460.27 अपान n का मान कितना है? 60। ये याद रखेंगे, n का मान कितना है? 60। जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो आपका मान निकल के आ जाएगा 7.67। ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी ये आपका दीर्घ विधि है, मैंने इसको लिखा नहीं, लिख के बता दे रहा हूँ। ये आपका कौन सी विधि है? दीर्घ विधि, याद रखेंगे, ये आपकी दीर्घ विधि है। ठीक है ना, इसको हम वास्तविक माध्य विधि भी कहते हैं, याद रखेंगे। वर्गीकृत का है, किसका है? वर्गीकृत आंकड़े का ये दीर्घ विधि है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं वास्तविक माध्य विधि।
इसको हम वास्तविक माध्य विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपका हो गया है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू। अभी कल्पित विधि में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, बाय।